अब टाइम बिल्कुल कम है। मैं आप लोगों से सिर्फ वोट की अपील कर सकती हूँ और आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ मैं कि आप लोग अपने मुत्तहिद रहिए। जिस तरह खमरुल इस्लाम साहब ने आप लोगों को 40 साल तक जोड़ के रखा, इंशाअल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ गुज़िश्ता 5 सालों में हमने यही किया है। और लोग कहते हैं मुझे कि 2 बजे रात में 3 बजे रात में काम पड़ा तो लेडी है कैसे आएंगी। अगर खुद मुझे जरूरत पड़ी 2 बजे या 3 बजे आने की तो मैं वो टाइम पर भी आके बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा ग्रुप है मेरे साथ काम करने के लिए। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा ग्रुप है। मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोग खुदा ना खास्ता कभी जरूरत पड़े किसी को, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आप लोग देखेंगे कि मैं आप लोगों के बीच रहूंगी। और मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि आने वाली 10 तारीख को जो इलेक्शन है, हमको यहाँ से कर्नाटका से कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हुकूमत करेगी तो यहाँ से शुरुआत होगी। तो 2024 में इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की ही हुकूमत बनेगी। इंशाअल्लाह हम नासिर हुसैन साहब को मिनिस्टर देखेंगे सेंटर का। हमारी ख्वाहिश है कि हम नासिर हुसैन साहब को सेंटर में मिनिस्टर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में। और आप लोग एकजुट होइए और वोट बटने मत दीजिए। आप लोग सब यही कह रहे हैं आप लोगों से कि वोट आप लोग समझिए इस मतलब को। आपका एक वोट दूसरी पार्टी को जा रहा है तो बीजेपी को डबल फायदा हो रहा है इसका। बीजेपी यही चाह रही है कि हम आपस में लड़के ही बीजेपी का फायदा हो। तो इसीलिए आप लोग मुत्तहिद रहिए, एक पार्टी कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपके जो भी मसले मसाइल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे जो काम बचे हुए थे वो तो हो चुके हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप लोग के जो भी और भी काम होंगे हम आप लोगों के काम करके देंगे इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस के 5 स्कीम्स आप लोगों के बीच पहुंच चुके हैं, जिसमें घर की हर बड़ी महिला को 2000 रुपए हर महीना दिया जाएगा। 10 किलो चावल हर फर्द को घर के मुफ्त दिया जाएगा। 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। और जो बच्चे ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, नौकरियां नहीं है जिसके पास, उनको 3000 रुपए, और जो डिप्लोमा किए हैं उनको 1500 रुपए हर महीना मिलेंगे। और एक 5वां स्कीम ये आई है कि लेडीज के लिए बस फ्री होंगी। गवर्नमेंट बसेस जहां भी आप जाना चाहेंगे गवर्नमेंट बसेस आप लोगों के लिए फ्री है। अगर बच्चा कॉलेज भी जा रहे हैं या आप लोग लेडीज कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट बस लेडीज के लिए फ्री है। और ये सारे स्कीम्स आप सारे स्कीम्स का आप लोग फायदा उठा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस पार्टी के पावर में आएगी तो मैं आप लोग इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेती हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। इतना अपील करने के लिए खड़ा हूँ कि गुलबर्गा शहर में हमेशा से कांग्रेस का कैंडिडेट जीता आया है, खासकर गुलबर्गा नॉर्थ में। अभी हनुमंतराव साहब अपनी बात रखते हुए खमरुल इस्लाम साहब की याद दिलाए हम लोगों को। खमर साहब लगातार यहाँ पे जीतते रहे, कांग्रेस से भी कई बार उन्होंने जीता, मिनिस्टर बनने के बाद में हमारे बीच में से वो चले गए। आज उनकी अहलिया भाभी कनीज फातिमा साहिबा आज कमान संभाली है और पिछले 5 साल से बाखूबी तरीके से आज यहाँ पे अपने काम को अंजाम दे रही हैं और रहनुमाई कर रही हैं। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी कनीज फातिमा साहब को उतारने का मतलब ही यह है कि पिछले 5 साल अपोजिशन में रहते हुए, सरकार में ना रहते हुए जितना भी वो काम कर सकती थी वो उन्होंने अपने तरफ से काम करने की कोशिश की है। सरकार में जब होते हैं तो काम करने के तरीके अलग होते हैं, सरकार में जब नहीं होते हैं तो काम करने के तरीके अलग होते हैं। आज बहुत सारे लोग ये जनता दल से जो लोग खड़े हुए हैं, जो दूसरे पार्टियों से इंडिपेंडेंट वगैरह जो खड़े हुए हैं, ये लगातार इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कनीज फातिमा साहिबा जो है अपोजिशन में रही है लेकिन कुछ काम कर नहीं पाई, एमएलए रही है काम कर नहीं पाई करके। मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, सरकार में यानी कि गवर्नमेंट में जब रहते हैं तो काम करना आसान होता है, गवर्नमेंट में नहीं रहते हैं तो काम करने में बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। कोविड के टाइम पे हो या बहुत सारे जब मसले यहाँ पे उछल के सामने है उसके टाइम पे हो या हिजाब के टाइम पे हो, कनीज फातिमा साहिबा बाहर निकल के सबको लीड करते हुए काम को अंजाम देने का काम किए हैं। लेकिन आज हम लोग क्यों बार बार ये पूछ रहे हैं कि हम लोगों को कि आप ये एक तरफा वोट दीजिए, हम क्यों बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आप कनीज फातिमा साहिबा को जिताएं,
हम क्यों आपको बार बार अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस का नुमाइंदा ऐसे जीतना चाहिए, क्योंकि आप तमाम लोगों के सामने हिंदुस्तान का सूरत हाल मौजूद है। आप तमाम लोग हर दिन सवेरे अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में हिंदुस्तान के कोने कोने में क्या हो रहा आप तमाम लोगों को पता है। मैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो जिस तरीके से वहां पे बुलडोजर चला के जिन कम्युनिटीज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप तमाम लोगों के सामने है। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आसाम में जहां पे लगातार मदरसों के ऊपर टारगेट कर मदरसे बंद किए जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं उन स्टेटों में, उन राज्यों में क्या हो रहा है तमाम लोगों को पता है। जब ऐसे नाजुक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम लोग ऐसी सरकार को, ऐसी एक पार्टी को सरकार से उखाड़ के फेंके। सिर्फ बाहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कर्नाटका में आज क्या हो रहा है। कर्नाटका में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि ये सरकार लगातार करप्शन में, भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में लिप्त है। 40% कमीशन की सरकार के नाम से ये जानी जा रही है। जो आपके हिस्से में जो आना उसमें 40% सरकार के लोग ही खा ले रहे हैं। तो ऐसी सरकार जो जब हर चीज में घूसखोरी कर रही है, जब इनके मामले बाहर आ रहे हैं तो लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये हिजाब जैसे इश्यू सामने लेके आते हैं। कभी अजान सामने आ जाते हैं, कभी हलाल वाला मामला सामने आता है। जब कुछ नहीं होता है, जब इनको लगता है कि ये लोग सरकार से निकल जाएंगे, जब इन लोग को लगता है कि चुनाव में हार जाएंगे, चुनाव के एक हफ्ता पहले, चुनाव का अनाउंसमेंट होने के एक हफ्ता पहले इन्होंने जो है 4% रिजर्वेशन को हटा देते हैं। ये 4% रिजर्वेशन किसने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने 4% रिजर्वेशन दिया था। कांग्रेस ने कहा, उस जमाने में सोनिया गांधी जी ने कहा कि हिंदुस्तान में जितने तबके के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो पिछली जात हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो पिछले वर्ग इन तमाम तबकों में है, ये तमाम लोगों को कुछ ना कुछ राहत का काम मिलना चाहिए, बराबरी और हिस्सेदारी का काम होना चाहिए, संविधान के बराबर हम लोग को चलने का काम होना चाहिए। तो इसीलिए रिजर्वेशन दिया गया था। सिर्फ हमारे स्टेट में नहीं, कई स्टेटों में मुसलमान को रिजर्वेशन दिया गया था। आज ये रिजर्वेशन हटा रहे हैं, इससे बहुत सारा नुकसान मुस्लिम कम्युनिटी को हो रहा है। कांग्रेस ने जब ये रिजर्वेशन दी थी, कांग्रेस का यह मानना था, सारे कमीशन, सारे रिपोर्ट्स का यह मानना था कि कर्नाटका में सारी की सारी मुस्लिम कौम बैकवर्ड कौम है, ये पिछले वर्ग की कौम है, इसीलिए रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए था। हमारे बच्चों को 1 क्लास से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक, पीएचडी करने तक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक में, फार्मेसी कॉलेजेस में, एमबीए की डिग्रियों में, साइंटिस्ट का जो कोर्स कर रहे थे, जो एरोनॉटिकल्स का कोर्स कर रहे थे, हर कोर्स में 4% रिजर्वेशन हमारे बच्चों को मिलता था। नौकरियां में, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में, चाहे पुलिस की नौकरी हो, चाहे डीसी बन रहा था, चाहे एसी बन रहा था, चाहे टीचर बन रहा था, चाहे लेक्चरर बन रहा था, चाहे पुलिस इंस्पेक्टर बन रहा था, चाहे केएसआरटीसी में काम कर रहा था, हर नौकरी में 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा था। इसीलिए कई नौकरियों में हमारे लोगों को कई नौकरियों में देखने को हम लोग को मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ये क्यों हटा रही है? ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का खेल क्यों कर रही है? इनको पता है कि इस तरीके से खेल खेलकर अगर हम ध्यान नहीं भटकाएंगे तो ये 40% की कमीशन की जो सरकार हार जाएगी। तो इसीलिए ये सब चीजें लेके आपके सामने आने का, लोगों में जहर खोलने का, समाज में जहर खोलने का, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाने का, बंटवारे करने का काम कर रही है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदुस्तान में पिछले 10-12 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतें, जिस तरह से बीएसपी, बजरंग दल, जिस तरह से आरएसएस समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने का काम कर रहे हैं, ऊंची जात नीची जात के बीच में जो झगड़े करवा रहे हैं, तो ऐसे माहौल को खत्म करने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए, एक दिल से दूसरे दिल को जोड़ने के लिए, एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी को जोड़ने के लिए, एक भाषा बोलने वाले से दूसरे भाषा बोलने वाले को जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला था 4000 किलोमीटर तक का। आज हम लोग क्यों ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को यहां पे जिताएं? क्योंकि पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया कर्नाटक की तरफ आज देख रही है। वो देखना चाह रही है कि कर्नाटक की अवाम किस तरफ वोट देगी, किस सोच के पार्टी को आगे बढ़ाएगी, किस डायरेक्शन में हिंदुस्तान को ले जाना चाहेगी। इसीलिए दोस्तों, बुजुर्गों, मां बहनें,
मैं आप लोगों को यह अपील करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ कि एक एक आपका वोट, यहाँ पे दूसरी पार्टी भी है, जनता दल पार्टी भी है, जो वोट काटने की कोशिश कर रही है, उसका एक एक वोट जनता दल को देने का मतलब है सीधा बीजेपी को आप वोट दे रहे हैं। एक वोट जनता दल को जाने का मतलब कांग्रेस का वोट कम होगा और बीजेपी का वोट बढ़ते जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बने, अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस को 140 150 सीट मिले, तो आप जरूरी है कि आप कनीज फातिमा साहिबा को गुलबर्गा नॉर्थ से आपको जिता के भेजना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये खवातीन रहनुमाई नहीं कर सकती है, लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देखेंगे, हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, मैं तो आपको इतने नाम दूंगा कि खवातीन ने जो है रहनुमाई की और लीडरशिप की है। आज मुझे फख्र होता है कि मेरी कौम की एक खवातीन मेरे अपने कमरुल इस्लाम साहब की अहलिया आगे बढ़ के घर के बाहर निकल के हर ताकत का सामना करके बाखूबी तरीके से पिछले 5 साल की रहनुमाई की है। और आप लोगों की दुआएं रहेंगे। अब 10 तारीख को आप लोग बाहर निकल के वोट करके एक तरफ वोट करेंगे तो आने वाले 5 साल भी कनीज फातिमा साहिबा आपकी रहनुमाई करेंगे और कांग्रेस की सरकार यहाँ पे अगले 5 साल बने रहेगी। मंडल प्रेसिडेंट बन रहे, चेयरमैन बन रहे, मेयर बन रहे, जिला परिषद चेयरमैन बन रहे, कौन दिया भैया? महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का काम करे। एक जमाने में यहाँ से हैदराबाद बात करो तो सुने नहीं आता था फोन में। आज कौन लाया भैया? श्याम पेटोड़ा को लगा के इस देश में टेलीकॉम इंप्रूव करके हर एक के हाथ में फोन है। आखिर में कौन? सफाई कर्मचारी भी एक तरफ से झाड़ू है, दूसरे तरफ से पूरे मियाँ बहुत कर रहा, कहाँ बैठे और 3 गलियां साफ करना है, उसके बाद आता हूँ खाना लगाए खाओ बोले। ये किसका तरीका है? ये कांग्रेस का तरीका है, गरीबों को सोचने का तरीका है। अभी मेरा भाई बात कर रहे थे, करीब हमारे कनीज फातिमा के खिलाफ बोल रहे, तुम लोग क्या कर रहे भाई? एक महिला बोल के उन्होंने हमारे खुर्शीद इस्लाम साहब यहाँ के मिनिस्टर थे। हमारे खवातीन भाइयों से मेरी गुजारिश है, अब के इन्हों बनेंगे तो बराबर मंत्री बनेंगी, समझ गए? एक महिला को, एक खवातीन को कांग्रेस पार्टी आज राहुल गांधी और एक तरफ डीके शिव कुमार, दूसरे तरफ सिद्धरामैया बराबर दूसरे मर्तबा बनेंगे। हमारी बहन बराबर मिनिस्टर बनेंगे, आप लोगों का हवा बनेगा। सोचिए आज जेडीएस क्या बोल रहा है भाई? जेडीएस का कैंडिडेट क्या है? मुसलमानों का वोट तोड़ने को अच्छे को कुमारस्वामी, आप क्या बात कर रहे? इस हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बोलता हम जब ही आएंगे मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है वो हटा देंगे, बोलता भैया ये कहाँ का तरीका है? अब 12% है मुसलमान, 4% का रिजर्वेशन दिए, उसमें आज डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे। अब कब तक ये बेरोजगारी, ये मुफलती में रहेंगे? मुसलमानों में गरीब लोग रहिए, आज रिक्शा चलाने वाला है, हवा भरने वाला है, वैसे लोग को हम आगे लाने का काम कर रहे हैं। उसी वजह राहुल गांधी जैसा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, उनको पता लग गया देश में गुर्बती क्या है, गरीबी क्या है। इस जमाने में मैं बोलने का मतलब है उनको भी पता लग गया। साहब की खिदमत आपके सामने है और आप उसे फरामोश नहीं कर सकते। अरे आप तो काबिल तारीफ है यहाँ की आवाम के कमरुल इस्लाम साहब ने जब इस दुनिया से जामे अजल को लब्बैक कहा और इस दुनिया से रुखसत हुए तो फिर उन्हीं की शरीक हयात, उन्हीं की बीवी, उन्हीं की अहलिया मोहतरमा जनाबा कनीज फातिमा साहब ने अपने शौहर के मिशन की बागडोर को अपने हाथ में लिया और गुज़िश्ता 5 साल तक आपकी खिदमत करती रही और दोबारा जो है तो फिर आपके खिदमत के जज्बे से आपके सामने है। मुखालिफिन ये चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत और चाहत जो कनीज फातिमा साहिबा के साथ है उसमें निफाक पैदा किया जाए, किसी भी तरीके से उसमें दरार डाली जाए ताकि कनीज फातिमा के खिलाफ आपका जहन हो जाए और आप अपना वोट कनीज फातिमा के खिलाफ इस्तेमाल। याद रखिए मेरे बहनों और भाइयों, कोई घर, कोई खानदान, मैं मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनके सामने मैं इस बात को पेश करने की
यानी जसारत कर रहा हूं कि कोई खानदान और कोई घर ऐसा नहीं कि जिसमें आपस में इख्तलाफात ना हो। भाई भाई में इख्तलाफात होते हैं, बाप बेटे में इख्तलाफात होते हैं, माँ बेटी में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन अगर आपको कनीज फातिमा साहिबा से किसी भी किस्म का इख्तलाफ है तो खुदारा 10 तारीख के दिन आप इख्तलाफ को, मुखालिफत को बालाए ताक रख दें और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए आपको 10 तारीख के दिन नमाज फजर अदा करते ही, मेरी भाइयों याद रखो, नमाज फजर अदा करते ही घरों से निकलो और अपने अपने पोलिंग बूथों पे जाओ और अपना वोट इस्तेमाल करो। ये आपका सबूत होगा। यही कर्नाटक की आवाम, मामूली कर्नाटक नहीं है आप लोग। मैं हैदराबाद से यहाँ पर आया हूँ तो आपको याद दिलाने आया हूँ कि मामूली कौम नहीं है यहाँ की। आप खुदारा 10 तारीख के दिन हकीकत का साथ दीजिए, कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए, मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा को पहले से ज्यादा तादाद में वोट डालकर इन मुखालिफों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। स्टेज पे बैठे मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा, नासिर हुसैन साहब, हनुमान साहब, रहीम मुल्ला साहब, असलम हजारी साहब, सुहेल जुनेदी साहब और तमाम स्टेज पे बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों, बुजुर्गों और मेरी इज्जतदार माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जलसा इंतखाबी है। इस इंतखाबी जलसे में हमारे महल्ले के एक बुजुर्ग जिनका आज इंतकाल हो गया, शिबली मौल साहब, जिन्होंने हमें और आपको दीनी तालीम से, अरबी तालीम से आरास्ता किया, उनके हक में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनके मुतालिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मैं इंतखाबी जलसे से वक्त बिल्कुल हो चुका है, 1 मिनट बचा है। बस 1 मिनट में ये कहना चाहता हूं कि ये शेख रोजे की सरजमीन है। ये कादरी चौक आज शहर गुलबर्गा में एक इनकलाबी सरजमीन की हैसियत रखता है। आज हमने पूरे शेख रोजे में पूरा कैंपेन किया। अहमदनगर के जिम्मेदारान हमारे साथ मौजूद, कादरी चौक के जिम्मेदारान मौजूद, शेख दक्कन के जिम्मेदारान मौजूद, सना महल्ले के जिम्मेदारान मौजूद, जुनेदी कॉलोनी के जिम्मेदारान मौजूद, शेख रोजे के जिम्मेदारान मौजूद, हुसैनी नगर के जिम्मेदारान मौजूद। सब लोगों ने मिलकर हमने ये शेख रोजे में फैसला किया कि हमेशा की तरह जिस तरीके से कमरुल इस्लाम साहब ने पूरी मिल्लत को, हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद को शहर में जिंदा रखा है, उसी तरीके से शेख रोजा भी इत्तिहाद की एक अहमियत रखता है। हमने आज फैसला कर कर पूरे इत्तिहाद के साथ हाथ के निशान पर अपना वोट डालने का फैसला किया है। इसके बाद में अगर कोई दूसरा पार्टी का काम करता है तो वो समझिए वो हमारे सपों से नहीं है, समझिए कि वो फितना फिसाद पैदा करना चाहता है, समझिए वो हमारे इत्तिहाद में इंतशार पैदा करना चाहता है। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं, हमारे हिंदू भाइयों से, दलित भाइयों से यह कहना चाहता हूं और नासिर हुसैन साहब को यह बताना चाहता हूं कि पूरे कर्नाटका में आपको ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। यहां पर रामनवमी जब होती है तो हमारे भाई रोजे में रहकर, रहीम मुल्ला साहब हमारे कारपोरेटर, हमारे भाई पूरे मिलकर राम भक्त को शरबत पिलाते हैं और गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखते हैं। हमारी ये तहजीब रोज टूटती है तो टूट जाए, रहीम मुल्ला बना लेगा। अगर कमरुल इस्लाम का इत्तिहाद अगर टूटेगा तो वो बरसों तक बन नहीं सकेगा। इसलिए कमरुल इस्लाम ने जो विरासत में हमें इत्तिहाद को छोड़ा है, उस इत्तिहाद को बरकरार रखने के लिए आप अपने एक एक वोट का इस्तेमाल कनीज फातिमा साहिबा के हक में इस्तेमाल कीजिए। ये लोगों को हिजाब से तकलीफ है तो बस मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी एक मां समान हिजाबी खातून को असेंबली में बचाइए और हम गुलबर्गा से तारीख रकम करेंगे कि हिजाबी खातून मिनिस्टर भी बनते हुए हम देखेंगे। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर जोरदार नारा लगाइए, कमरुल इस्लाम का इत्तिहाद